दोनों हाथ जोड़ेंगी, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो वृषभदेवादि गौतमादि गणेशिनः सरस्वती नमस्तुभ्यम्। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक राजा की कुछ रानियां उद्यान में सरोवर पर स्नान करने के लिए गई थीं। और जब रानियां स्नान करने के लिए सरोवर में उतरी तो उन्होंने अपने सारे गहने अपनी सेविका को पकड़ा दिए। स्नान करते करते बहुत देर हो गई और जैसा कि आप लोगों के साथ भी होता है, धर्म सभा यदि लंबी चले तो आप लोग क्या करते, लंबा वाला ध्यान कर लेते हैं, है ना, नींद वाला। तो उस सेविका को भी नींद आ गई क्योंकि बहुत देर हो गई थी रानियों को। जब उस सेविका की नींद टूटी तो उसने देखा कि जो मुख्य रानी थी उस मुख्य रानी का 9 लखा हार उसमें आभूषणों में नहीं था। उसे टेंशन हो गई कि भले ही मैंने चोरी नहीं की लेकिन रानी का हार गायब है तो सारा दोष मेरे ऊपर ही आएगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसने सोचा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि चोर आया, चोर आया। राजसेवक जो थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे वो दौड़ करके आए और उस सेविका से पूछा चोर आया तो उसने क्या चोरी की। सेविका ने कहा महारानी का 9 लखा हार लेकर के इस दीवार के उस ओर कूद करके चला गया है। सेवक दौड़े। संयोग की बात देखो,
उसी समय एक किसान खेत से लौट रहा था और दीवार के पास से जा रहा था। सेवकों को लगा कि यही चोर है। उस किसान के पीछे राज सेवकों ने भागना शुरू कर दिया और किसान को पता नहीं क्या लगा, उसे लगा कोई कंपटीशन चल रहा, तो सेवकों के साथ साथ उस किसान ने भी भागना शुरू कर दिया। अब तो सेवकों को कंफर्म हो गया कि पक्का यही चोर है। उसे पकड़ लिया, राजा के सामने लाया गया। कहा गया कि राजा, इस किसान ने आपकी मुख्य रानी का हार चुराया है। अब किसान ने चुराया हो तो कहे, वो बार बार कहता रहा, उसने अपनी 7 पीढ़ियों की कसम खा ली कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सैनिकों ने कहा, चिंता मत करो, इस किसान को हमें सौंप दो, हम इससे सत्य स्वीकार करवाएंगे। इतनी पिटाई की कि किसान को भी लगने लगा कि चोरी नहीं की है तो भी बोल दो कि हार मैंने ही चुराया है, नहीं तो ये तो पीट पीट करके ही। हाँ, किसान ने बोल दिया कि राजन, हार मैंने चुराया है। सब प्रसन्न, चलो चोर मिल गया। लेकिन किसान बोला, हार मैंने चुराया है लेकिन अपने लिए नहीं चुराया, मैं गरीब इंसान, मैं क्या करूंगा 9 लखा हार का। आपके जो खजांची है ना, खजांची समझते, आजकल की लैंग्वेज में कहें तो कमेटी के कोषाध्यक्ष जो होते हैं, तो राजा का खजांची। किसान बोला, मैंने चुराया तो है लेकिन अपने लिए नहीं, आपके खजांची को चाहिए था, तो मैंने वो हार चुरा करके उन्हें दे दिया। खजांची जो प्रसन्नता के साथ पूरे कार्यक्रम को देख रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा, जब किसान की इतनी पिटाई हुई है तो मैं तो राजा का विश्वास पात्र हूं, भले ही मैंने चोरी नहीं की लेकिन पिटाई होगी, तो पिटने से अच्छा है कि स्वीकार कर लो। खजांची ने कहा, हाँ राजन, जो किसान है वो सत्य कह रहा है, बिल्कुल सही, हार मैंने इससे चोरी करवाया था, लेकिन मैं क्या करूंगा हार का। चोरी का हार है तो वैसे भी पहन नहीं सकता। वो हार तो जो राज पुरोहित है ना, राज पंडित, जो राजा के सारे धार्मिक कार्यक्रम करवाता है, एक दिन मैंने अपने घर पर धार्मिक पूजा पाठ उनसे करवाया था, तो उन्होंने दक्षिणा में मुझसे वो हार मांगा था, इसलिए मैंने चोरी करवाया। अब राज पुरोहित जो धर्म गुरु बन करके सभा में विराजमान थे और पूरे व्यवस्था को, पूरे कार्यक्रम को बड़े आनंद से देख रहे थे कि निर्णय क्या आता है। अब उनकी बारी। जैसे ही उनने अपना नाम सुना, उन्हें तो सारे ग्रंथ एक साथ याद आ गए। किस किस पुस्तक में क्या क्या लिखा, कौन से कर्म का क्या फल होता। वो भी समझदार थे तो पंडित ना। उन्हें लगा कि स्वीकार नहीं करेंगे तो सारी पंडिताई अब ही निकल जाएगी, इतनी पिटाई होगी, उससे अच्छा है कि स्वीकार कर लो। तो राज पुरोहित भी बोले, राजन, मेरी पंडिताइन जो हैं उन्हें तो हीरों के हार से ज्यादा चंदन की माला पसंद है, मैं क्या करूंगा उस 9 लखा हार का। वो क्या है ना, एक दिन मेरे घर पर पूजन चल रही थी और उस पूजन में मैंने राजकीय संगीतज्ञ को बुलाया था गाने बजाने के लिए, तो उन्होंने उपहार में मुझसे वो 9 लखा हार मांगा था, तो मैंने वो उन्हें दे दिया। अब जो संगीतकार पूरी सभा में बैठ कर को सैड वाला म्यूजिक चला रहा था, ओहो हो, लगा सबका नंबर। अब जब उसका नंबर आया, उसका म्यूजिक बंद। अब उसे कोई भी धुन याद नहीं आ रही कि क्या बजाएं, तो उसने भी सत्य को कबूल किया और कोतवाल जी का नाम लगा दिया। कोतवाल समझते ना,
मुख्य जेलर जो होता है प्रमुख उस पूरे थाने का। अब ये पूरा एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते शाम हो गई, तो राजा ने सबको जेल में डलवा दिया कि कल निर्णय किया जाएगा। अब इस पूरे दिन को मंत्री ने बड़े ध्यान से सबको ऑब्जर्व किया, सबको देखा। मंत्री कह रहा कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, मतलब ऐसे कैसे, जिसका नाम आता वो स्वीकार कर रहा है, वो दूसरे का दूसरा तीसरे को, ऐसे तो न्याय नहीं हो पाएगा। तो मंत्री ने अपने 2 व्यक्ति गुप्त रूप से जेल के बाहर साइड से छुपा दिए कि रात्रि के समय ये 5 व्यक्ति जो भी वार्तालाप करें आपको प्रातःकाल बताना है कि क्या हुआ था। जैसे ही आधी रात हुई, थोड़ा सा सन्नाटा हुआ, वो लोग शुरू हो गए। सबसे पहले खजांची चिल्लाया, उसने कहा जानना पहचान तुम मेरे मेहमान, कब मिला, मैं तुझे जानता तक नहीं, तू है कौन, कहाँ का रहने वाला, नाम क्या है, मैंने कब तुझसे हार मांगा था। किसान ने हाथ जोड़ लिए, महाराज नहीं मांगा, लेकिन हार चोरी तो मैंने भी नहीं किया है, लेकिन मैं स्वीकार ना करता तो पीट पीट करके मार देते। तो मुझे लगा आप राजा के बहुत विश्वास पात्र हैं, आपकी शरण में आ जाऊंगा तो पिटने से और मरने से बच जाऊंगा। खजांची चिल्ला ही रहा था, उतनी देर में कौन बोला, पुरोहित, राज पुरोहित, कि तुम राजा के विश्वास पात्र हो, इतनी सैलरी मिलती, इतना कमाते हो, तुमने धर्मगुरु के ऊपर झूठा नाम लगा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई। पुरोहित ने भी खजांची ने भी हाथ जोड़ लिए कि पुरोहित जी, मुझे लगा कि पंडित विद्वान यदि नरक में भी साथ हो तो स्वर्गों जैसी अनुभूति हो सकती है ना। 2-4 धर्म की बातें होती रहेंगी, समय भी व्यतीत हो जाएगा और पुण्य भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। राज पुरोहित का वार्तालाप चल रहा था, उतनी देर में कौन बोला, संगीतज्ञ। वो संगीतकार बोला कि मैं आपके घर पर कब बजाने के लिए आया, मैंने बजाया नहीं, लेकिन आपने तो मेरी। तो पुरोहित जी बोले, धार्मिक कथा में बीच बीच में संगीत होता रहे तो भक्ति में आनंद आता। पहुंचे अब कोतवाल जी का नंबर, वो कुछ बोले, उसी से पहले संगीतकार ने हाथ जोड़ करके कहा, कोतवाल जी, मैंने तो आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि आप यहाँ के मुख्य थानेदार हैं, आप साथ में रहेंगे तो जेल में रह करके भी इज्जत मिलती रहेगी। और इस पूरे वार्तालाप को जो 2 बाहर व्यक्ति छुपे हुए थे उन्होंने सुना। प्रातःकाल होने से पहले वो मंत्री के पास पहुंची और पूरा घटनाक्रम सुना दिया। मंत्री पहुंचा उस जगह जहां पर रानी लोग स्नान करने के लिए गई थी, उद्यान में, बगीचे में। वहां पहुंच करके मंत्री ने देखा इतने बड़ी बड़ी दीवारें हैं, कोई लांग करके अंदर आ जाए पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, चोर अंदर आ ही नहीं सकता, फिर हार चोरी कैसे हुआ। तो उसने देखा उस पूरे बगीचे में है ना एक बंदरिया थी। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी अकल लगाई, 10-15 बंदर बाहर से बुलवाए और सबके गले में नकली मोतियों की माला पहना दी और उन सारे बंदरों को उस बगीचे में छोड़ दिया। तो बंदर एक डाली से दूसरी डाली और दूसरी डाली से तीसरी डाली। अब उस बगीचे में जो एक बंदरिया रहती थी, जब उसने सभी के गले में हार देखा तो वो भी गई, 9 लखा हार निकाला, लेकर के आई और पहन करके वो भी एक से दूसरी डाली पर। क्योंकि जब उस सेविका की नींद लग गई थी तो बंदरिया आकर के हार ले गई थी। आप समझते हैं इंसान को नकलची बंदर क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज पूंछ वाले बंदर थे। बहुत से लोग कहते पहले अपन लोगों की पूंछ हुआ करती थी। कमाल करते हैं आप लोग, फिर विलुप्त तो हो गई है ना। इंसानों को बंदरों का वंशज इसीलिए नहीं कहा जाता है कि अपने पूर्वज बंदर थे, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि नकल करने की प्रवृत्ति बंदरों में पाई जाती है जो भी इंसानों में है।
वो भी नकल करते एक दूसरे की, बहुत करते कि नहीं करते हर चीज में। तो जब वो बंदरिया वो 9 लखा हार पहन कर के आई, मंत्री ने पकड़ा हार निकाला, राजा के सामने प्रस्तुत किया, सबको छोड़ दिया गया और सजा मिली उस सेविका को जिसकी लापरवाही की वजह से हार चोरी हुआ था। धर्म स्नेही महानुभाव, ये कहानी भले ही उन लोगों की है लेकिन आपकी भी है। जीवन में आपने एक गलती ऐसी की है, जैसे उस सेविका ने अपने कर्तव्य की चोरी की थी, वो सजग रह करके रानी के आभूषणों की रक्षा नहीं कर पाई, जबकि उसका काम यही था कि उनकी सुरक्षा करती। कर्तव्य की चोरी की तो उसे दंड मिला, वैसे ही आप लोग भी अपने कर्तव्य की चोरी कर रहे हो तो बहुत सारा पाप कमा रहे हो और आगे तो ऐसा दंड मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। तो कौन से कर्तव्य की चोरी की आप जानते हैं क्या? जानते क्या? जानना है क्या? बता दें? ठीक है, तो उसी प्रकार से आप भी अपने कर्तव्य की चोरी कर रहे हैं और दोष हमेशा दूसरों को देते हैं। श्रीमान जी श्रीमती जी को देती हैं और श्रीमती जी श्रीमान जी को देते हैं। कभी बच्चों को देते हैं तो कभी अपने सास ससुर या माता पिता को देते हैं, कभी देवरानी जेठानी को देते हैं तो कभी भाई भाई को देता है, जबकि चोरी की है आपने। किस कर्तव्य की है? देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, लगभग आधे से ज़्यादा लोगों के 7 फेरे हो चुके हैं, बाकी लोग लाइन में हैं। आप लोग जानते हैं शादी के समय 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं? तो ऐसे ही लगा लिए, पंडित जी ने कहा लगा लो तो लगा लिए। अरे यदि आपको नहीं पता कि आपने 7 फेरे किस उद्देश्य से लगाए थे और यदि आपने वो उद्देश्य नहीं कहा होगा तो आप जानते हैं गृहस्थी में कितना पाप होता? पाप के अलावा है ही क्या? घर में कोई भी काम करने जाओ हर चीज में पाप ही पाप है। तो इतना सारा पाप आप लोग प्रतिदिन कमाते हैं कि अभी तो 51 नियम जो आपने लिए हैं, ये नियम आपको दुर्गति में जाने से बचा लेंगे, लेकिन आगे आप साधु नहीं बने, अपने कर्तव्य का बोध करके भगवान से सॉरी नहीं मांगी तो ये पाप निश्चित रूप से आपको दुर्गति में लेकर के जाएगा। वही 7 फेरे, वही पाप, वही सब कुछ, लेकिन यदि आपको याद हो कि आपका कर्तव्य क्या है, आपने फेरे किस लिए लगाए हैं, तो घर गृहस्थी में रहते हुए पाप करते हुए भी आपको पुण्य का बंध होगा और यदि नहीं पता होगा तो भयंकर बहुत ज्यादा पाप का बंध। तो जानना है अपने फेरे क्यों लगाए थे? पंडित जी के कहने से। कोई जानता है क्या? सात फेरे लगाए जाते हैं सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए कि हे भगवान जिनेंद्र देव, मुझे नहीं लगता कि मैं साधु बन पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं त्यागी व्रती बन करके धर्म साधना कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आपके द्वारा प्रतिपादित गृहस्थ धर्म की ओर बढ़ रहा हूँ। भले ही मैं गृहस्थी में जा रहा हूँ, गृहस्थी का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, गृहस्थी में जानता हूँ कि अनंत पाप होगा, लेकिन याद रखना, आप और हम दोनों याद रखेंगे, भगवान भी याद रखें, कर्म भी याद रखें और मैं भी याद रखूंगा कि मैं भले ही गृहस्थी में जा रहा हूँ लेकिन पाप के लिए नहीं, सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। वाह रे वाह प्राणी, पता है सबने शादी किस लिए की है, लेकिन भगवान से क्या कहा? मैं जो ये 7 फेरे ले रहा हूं, ये राग की वजह से नहीं ले रहा, पाप के लिए नहीं ले रहा, ये 7 फेरे में सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए ले रहा हूं। सप्त परम स्थान सज्जाति, सदगृहस्थ, पारिव्राजकत्व, सुरेंद्र, चक्रवर्ती, अरिहंत और सिद्ध। कमाल की बात है, शादी कर रहे, पाप कर रहे और गृहस्थ में रह रहे, फिर भी आपको यदि सप्त परम स्थान की भावना से 7 फेरे लिए होंगे तो 3 भव में सिद्ध बन सकते हो।
और 7 फेरे ऐसे ही ले लिए, सप्त परम स्थान की भावना नहीं भाई, तो अभी तो दुर्गति में नहीं, लेकिन आगे जरूर जाना पड़ेगा। तो क्या करना है, समझना है या फिर रहने दें? समझना है। समझ के फिर क्या करोगे, आपके तो हो गए। अरे आजकल चलता है ना सिल्वर जुबली 25 भी, बच्चों को क्यों, आप अपना पाप, अरे हो गए, नहीं जानते थे तो प्रायश्चित ग्रंथ किस लिए हैं? आज ही जाएंगे, सबसे पहले सभा जब विसर्जित होगी सबसे पहले भगवान के पास जाएंगे, चाहे मान स्तंभ के वहाँ या मंदिर में जाकर के भगवान से सॉरी कहेंगे, भगवान अभी तक नहीं पता था, तो जो भी पाप लगा हो क्षमा कीजिएगा। और आज मैं आपके समक्ष भावना भाता हूँ कि हमने जो विवाह के समय गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते समय जो 7 फेरे लिए थे वो सप्त परम स्थान की भावना के लिए थे या सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए थे। तो गृहस्थी में रहते हुए भी पाप किस में बदल जाएगा? पुण्य में। सप्त परम स्थान मतलब क्या होता है? पहला फेरा सज्जाति की प्राप्ति के लिए, अर्थात भगवान अभी तो मुझे पहले के पुण्य की वजह से सज्जाति यानी जैन जाति मिल गई, लेकिन मुझे पता है गृहस्थी में तो इतने पाप होते हैं कि एक बार जैन धर्म में जन्म मिल गया, अब आगे मिलेगा या नहीं कुछ नहीं पता। तो मैं तो आपसे पहले ही बता रहा हूं कि मैंने पहला फेरा पाप करने के लिए नहीं, पहला परम स्थान सज्जातित्व को प्राप्त करने के लिए ले रहा हूं। अर्थात इसके बाद जब भी मुझे मनुष्य का भव मिले, क्योंकि यहां से तो देव पर्याय में जाओगे, वहां से आकर के मनुष्य कितने समझदार, मनुष्य का भव मिले तो मुझे कैसी जाति मिले? जैन। मेरा जन्म जैन कुल में ही होना चाहिए। वाह, गृहस्थी में जा रहे, पाप होगा फिर भी आगे जब भी मनुष्य भव मिलेगा इसके बाद तो जैन कुल। दूसरा फेरा सदगृहस्थ, अर्थात मैं गृहस्थी में जा रहा हूं, गृहस्थी के सारे उत्तरदायित्व को कर्तव्य को निभाऊंगा, लेकिन मैं सदगृहस्थ यानी जो गृहस्थ का धर्म होता है वो भी निभाऊं और निभाऊंगा, मुझे आप ऐसी शक्ति देना। गृहस्थ का कर्तव्य जानते हैं आप लोग? धर्म जानते हैं क्या? आप लोग कहते हैं हम श्रावक हैं। श्रावक, श्रावक कौन? जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। किसने कहा? ये तो शाब्दिक परिभाषा आपकी संतुष्टि के लिए बना दी है। श्रावक की परिभाषा है कि श्रावक 3 प्रकार के, पाक्षिक, नैष्टिक और साधक। पाक्षिक श्रावक वो जिसका अष्टमूल गुण का नियम हो और देव दर्शन का नियम हो। नैष्टिक श्रावक वो जो प्रतिमाधारी हो, और साधक श्रावक वो जो संलेखना के साथ समाधि मरण करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित भव्य जीव आज तक जैसे भी श्रावक रहे हों, लेकिन कल से वो सही वाले पाक्षिक श्रावक बन चुके हैं। अब कभी कोई पंडित विद्वान घर घर वाला आपसे मिले और ज्यादा ज्ञान बताइए आपके सामने, तो आप उससे पहला प्रश्न यही पूछना, हम भी गृहस्थ आप भी गृहस्थ हो, ठीक है ना? तो गृहस्थ कौन होता है? श्रावक होता है। श्रावक कितने प्रकार के होते हैं उससे पूछना, वो बताएगा 3 प्रकार के। फिर पूछना कौन कौन से, तो आपको गिना देगा। तो उनसे पूछना पहले वाले आप श्रावक हो क्या? उनसे पूछना आपका अष्टमूल गुण का नियम है क्या? काई उत्तर पूर्वक बताओ। आपका देव दर्शन का नियम है क्या? नहीं है तो आपको हम क्यों सुने, हम तो पाक्षिक श्रावक हैं। समझ में आया? कोई ज्यादा आपको टोके रोके ज्यादा ज्ञान बताए तो 2-4 बातें आप भी पूछ लेना, तो वो समझ जाएगा भैया मैं पंडित हूं सो हूं, ये तो विद्वान आ गया। भले ही कम ज्ञान हो लेकिन सही ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना? तो श्रावक 3 होते हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो आप लोग कौन से श्रावक बने हैं? पाक्षिक श्रावक। जो कल आपने नियम लिए थे 51 या 51 में थोड़े बहुत कम भी लिए हो किसी ने, लेकिन अष्टमूल गुण का,
सप्त व्यसन का त्याग और देव दर्शन का नियम लगभग लगभग सभी ने लिया है। जिसने भी लिया है ये नियम वो कल से पाक्षिक श्रावक यानी सही श्रावक बन चुका है। तो दूसरा जो फेरा था किसके लिए? सदगृहस्थ, अर्थात भगवान आप जानते हैं गृहस्थी में पाप होगा, मैं करूँगा क्योंकि गृहस्थी में जा रहा हूँ, मैं मुनि तो हूँ नहीं, साधु तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ इस दूसरे फेरे के माध्यम से कि मैं घर गृहस्थी में पाप के बीच में रह करके भी अपने गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से सही से पालन करूँ। तीसरा पारिव्राजकत्व, अर्थात आज मुझे नहीं लगता कि मेरी सामर्थ्य है कि मैं मुनि दीक्षा ले लूँ, इसलिए मैं गृहस्थ धर्म में जा रहा हूँ। लेकिन गृहस्थी का जो धर्म है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनका उन्हें कर्तव्य सौंपने के बाद संसार से जाने से पहले ये तीसरा फेरा पारिव्राजकत्व अर्थात मुनि दीक्षा लेकर के जाऊंगा। कमाल की बात देखो, आप लोग जो कहते हैं ना कि हमने कभी दीक्षा की भावना निभाई, दीक्षा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्या होगा कैसा होगा। रे भोले प्राणी, जिस दिन तूने वो 7 फेरे लिए थे और फेरे लेते समय तीसरे फेरे पर जब तूने भगवान से कहा था पारिव्राजकत्व, उस दिन से एक दीक्षार्थी, एक भव्य के जीवन में जिस पुण्य का आना प्रारंभ होता है वो तेरे खाते में आना शुरू हो जाता है। और ये पुण्य अभी तुझे देव पर्याय वहां से ला करके मनुष्य और 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बनाएगा। कैसे? देखो, हम अच्छे से जानते हैं और आप भी जानते हैं, दीक्षा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये भविष्य की पुस्तक में बंद है। क्या होगा हमारा भविष्य, हमारा नहीं आप लोगों का कैसा होगा वो जीवन का अंत नहीं पता। लेकिन तीसरा फेरा करते समय जब आपने भगवान से कहा सप्त परम स्थान का तीसरा परम स्थान पारिव्राजकत्व, उस दिन से भले ही आप दीक्षा ना ले पाओ आयु के अंत में, भले ही आप ग्रस्त में ही आपका मरण हो जाए, लेकिन एक दीक्षार्थी को जो पुण्य लगता है वो पुण्य आपको जरूर मिलेगा। और इस पुण्य के फल से फिर बनोगे चौथा फेरा सुरेंद्र पद की प्राप्ति। ऐसा वैसा इंद्र नहीं, सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज ही सौधर्म इंद्र बनते हैं। तो मैं भी स्वर्गों का प्रमुख राजा नहीं बनूं क्यों? बनूंगा ही, क्योंकि मैं फेरे ले ही इसलिए रहा हूं। किस लिए? सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए। और वहां पर कर्मों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। जिस जिस गृहस्थ ने, जिस जिस श्रावक ने सप्त परम स्थान की भावना के साथ फेरे लिए हैं उसे मिलता है। तो चौथा फेरा सुरेंद्र पद की प्राप्ति, सौधर्म इंद्र के पद की प्राप्ति। और सौधर्म इंद्र से आकर के 5वां फेरा चक्रवर्ती। कमाल करते हैं, वाह। मनुष्य बनूं तो सामान्य राजा नहीं, एक मनुष्य अधिक से अधिक कितनी भूमि का राजा हो सकता है? 6 खंड का। और 6 खंड का राजा कौन होता? चक्रवर्ती। वाह, फेरे ले रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी चीजें। अब सोचो, गृहस्थी में रह रहे हो, पाप हो रहा है, होगा, लेकिन सप्त परम स्थान की भावना भाने से सुरेंद्र का पद तो मिला और वहां से आकर के चक्रवर्ती का पद। चक्रवर्ती बनकर के 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 3.5 करोड़ कुटुंबी जन और ना जाने कितने कितने प्रकार का वैभव, 14 रत्न, 9 निधियां, बहुत सारी चीजें और आराम से भोग करके। तो यहां भी देखते जाओ, अभी इस जीवन में तो धर्म हिसाब से नाप तोल के कर ही रही हो, लेकिन मोक्ष जाने से भी पहले 6 खंड का भोग तो भोग लें। और जब 6 खंड का भोग लेंगे तो आयु पूर्ण होने के पहले 6वां फेरा अरिहंत पद की प्राप्ति। फिर सब कुछ त्याग करके मैं दीक्षा लूंगा तो मेरे 4 घातिया कर्म नष्ट हों, मैं अरिहंत बन जाऊं और उसके बाद 7वां फेरा सिद्ध पद की प्राप्ति। 4 शेष कर्म नष्ट करके सिद्ध। अब देखो आपके भव कितने हुए? सज्जाति, सदगृहस्थ और पारिव्राजकत्व, 1 भव, ठीक है ना।
उसके बाद आप देव बने तो दूसरा भव, वहां से आकर के चक्रवर्ती बने और चक्रवर्ती बन करके ही अरिहंत बन जाओगे दीक्षा लेने के बाद, और दीक्षा के बाद अरिहंत बन के फिर सिद्ध, 3 भव में मोक्ष। बात समझ में आई? कहने का आशय, उस सेविका ने कर्तव्य की चोरी की तो दंड मिला। आपका भी कर्तव्य क्या था? गृहस्थी में जा रहे हैं तो भगवान से कहो 7 फेरे पाप के लिए नहीं, सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए हैं, तो 3 भव में मोक्ष जा सकते हो। और नहीं कहा होगा तो पाप तो कर ही रहे हो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनके हो चुके हैं वो भगवान से जाकर के सॉरी मांगेंगे कि भगवान क्षमा करना, उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मैं भावना भाता हूँ कि मैंने जो 7 फेरे विवाह के समय लिए थे वो सप्त परम स्थान की प्राप्ति की भावना से लिए थे। और जिनके नहीं हुए हैं वो ध्यान रखेंगे कि जब भी होंगे तो भगवान से क्या कहोगे? भगवान सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए मैं गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा हूँ। तो ये होता है एक श्रावक का कर्तव्य। तो अपने कर्तव्य की चोरी नहीं करनी है, पूर्ण रूप से पालन करना है। आप सभी भव्य जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय अगर्णी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंद अर्पित कर दूं, मैं आज तुम्हें क्या अर्पित कर दूं। मेरा मन यह बोल रहा है, मेरा मन यह बोल रहा है, सदा कृष्ण के द्वारे सुदामा का संकोच रहा है। खाली हाथ चले आए हम, खाली हाथ चले आए हम, कुछ भी साथ नहीं लाए। नैन भरे झोली खाली और कुछ भी पास नहीं हमारे। अपनी चरण धूल देकर हम सब पर उपकार करो, अपनी चरण धूल देकर हम सब पर उपकार करो। हम दीन सुदामा के चावल हैं, 2 मुट्ठी स्वीकार करो माँ, 2 मुट्ठी स्वीकार करो। लोग प्रतिदिन हमसे पूछते हैं कि ये आरिका संघ के बारे में पूछते हैं, तो आज जो अवसर है सुयोगनंदिनी माता जी के अवतरण दिवस का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरिका माँ का जन्म मनिया धौलपुर राजस्थान में हुआ। और ये वही नगरी है जहां पर आचार्य वसुनंदी जी महाराज जी का भी जन्म हुआ। और जहां तक मुझे ज्ञान है, देश की एकमात्र ऐसी गली है जहां पर 4 साधु भगवंत मोक्ष मार्ग पर निकले। आचार्य वसुनंदी जी महाराज, आरिका माँ सुयोगनंदिनी माता जी, क्षुल्लक योग भूषण जी महाराज और आचार्य वसुनंदी महाराज की गृहस्थ अवस्था की माँ भव्य नंदिनी माता जी। माता जी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है। माता जी देश की सबसे कम उम्र, मात्र 17 वर्ष की आयु में आरिका पद लेने वाली पहली आरिका मां है। अब मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी आवाज को विराम दूंगा। एक छोटी उम्र में बैराग्य पथ पर निकल पड़ी, चंबल की रेत वाली घाटी धन्य हो गई। परतंत्रता की बेड़ियों को त्याग से नकार, रणबांकरों की परिपाटी धन्य हो गई। पूज्य गुरु मान जब रचा श्रेष्ठ इतिहास, तो आचार्य वसुनंदी की परिपाटी धन्य हो गई। गुरुदेव ने बनाया जब उन्हें आरिका, तो मनिया नगर की पावन माटी धन्य हो गई, मनिया नगर की पावन माटी धन्य हो गई। बोलिए गणनी आरिका माँ सोम नंदिनी माता जी की जय। बोलो आरिका माँ सुयोग नंदिनी माता जी की जय। आपका समय नहीं लूंगा मैं, सिर्फ सूचना। सभी लोग आसन को लगाएंगे। बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरहम
अरे हम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम् अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आँखों को। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्मिनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभास वे को भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंदे विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को जिन्हें वाणी है। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन। जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार णमोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रूमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंती श्री शांति सागर मुनिंद्राय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय। अभीष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति।